बोलना मत। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद दोस्तों। आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आज हम इंग्लिश की ज़बरदस्त क्लास, जिसमें आज हमने आपको पढ़ाया था इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच, याद होगा। पार्ट ऑफ मैंने आपको बताया था कितने पार्ट के होते हैं, ठीक है। आज हम आपको पार्ट ऑफ इसका पहला पार्ट लेकर चलते हैं, नाउन। नाउन तो समझ रहे हो ना, संज्ञा, ठीक है। चलो देखते हैं, सबसे शुरुआत करते हैं आज हम किससे, नाउन से। नाउन यानी संज्ञा। क्या होता है भैया, संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं आज हम समझते हैं। देखो, अभी तक बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स, है ना, कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आज एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको, संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। देखो, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब भूल जाओ, ये जमाना चला गया, ओल्ड टाइप का जमाना था, 1920 के ज़माने में हम सीखते हैं, लेकिन अब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं ना, तो सन 2021 चल रहा है, तो 21वीं सदी की बात करते हैं, ठीक है। देखो, एवरीथिंग, बात समझना, आप पृथ्वी पर होकर जो भी देखते हो, जो भी सुनते हो, जो भी महसूस करते हो, सब क्या है, संज्ञा है। एक शॉर्ट ट्रिक में याद कर लेना, एवरीथिंग इज नाउन, यानी पृथ्वी पर, यानी प्रकृति द्वारा जो भी चीज हमें मिला है, सब चीज क्या है, संज्ञा है। परिभाषा आप याद करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसी परिभाषाएं काम करेंगी, है ना। लेकिन फिर भी आप समझिए, आप पृथ्वी पर कुछ भी दो, प्रकृति द्वारा, यानी भगवान जिसे आप मानते हो ना, प्रकृति द्वारा जो भी चीज पृथ्वी पर मिली है, सब चीज हमारे क्या है, संज्ञा है। तो इस सीधी भाषा में इसकी परिभाषा होती है एवरीथिंग इज अ नाउन, यानी एवरीथिंग जो भी कुछ है क्या है, सब संज्ञाएं हैं। तो संज्ञाएं कितने होते हैं, संज्ञा कितने पार्ट के होते हैं भैया, संज्ञा में कितने भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं, ठीक है। 5 कौन कौन से समझ लेते हैं। पहला होता है हमारा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, फर्स्ट। एंड सेकेंड होता है हमारा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है भैया, जातिवाचक संज्ञा, क्लियर है। एंड थर्ड होता है ठीक है, कॉमन। उसके बाद हमारा होता है, कोई दिक्कत नहीं, मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक। एंड फोर्थ होता है हमारा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है भाई, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। एंड फाइव होता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक एक की परिभाषा मैं आपको बताऊंगा, नोट डाउन नहीं करूंगा, सिर्फ समझा दे रहा हूं, बता दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। बचपन से आप इसकी परिभाषा रट के बैठोगे, मुझे पता है। देखिए, प्रॉपर नाउन उसे कहते हैं किसी विशेष व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। एनी प्रॉब्लम, वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है क्या, क्लियर है ना। चलिए देखिए, प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संज्ञा कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि कोई विशेष, जैसे कोई बोल देता है भैया महात्मा गांधी, अब महात्मा गांधी तो विशेष थे, ठीक है, हमारे लिए क्या किए, हमारे देश को आजाद कराया इन्होंने, किससे, लाठी से ना, लाठी से देश आजाद हुई है, आप पढ़ते आए हो। अरे लाठी से देश आजाद होती तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे बताओ 22 साल के जवान फांसी पे चढ़ गए, लाठी से देश आजाद नहीं हुआ है, बहुत परिश्रम करना पड़ा है, ठीक है, उसके लिए। देखो, विशेष तो हो गए महात्मा गांधी, चलो ठीक है, आपने महात्मा गांधी को विशेष रख लिया, ठीक है। किसी का हमने नाम रख दिया, सपोज दैट कोई आप अमन हो गया, मान लो अमन, ठीक है। अब ये तो विशेष है नहीं,
अमन तो हम जानते नहीं, कोई विशेष फ्रीडम फाइटर तो है नहीं, फ्रीडम फाइटर या कोई भी किसी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं अमन, है ना। तो अब इनको किस में रखेंगे, प्रॉपर नाउन। तो कह दिया किसी विशेष व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा प्रॉपर नाउन कहते हैं ना। तो ये तो भैया विशेष है नहीं, विशेष तो महात्मा गांधी प्रॉपर नाउन हमने समझ लिया, लेकिन अमन तो विशेष नहीं। अब इनको किस में रखेंगे, जातिवाचक, पदार्थवाचक या समूहवाचक या भाववाचक, किस में रखेंगे। तो गैस देखिए, जरूर जो आपकी परिभाषा बताती है ना, परिभाषा को आप कभी डीपली समझना, उसको सोचना। जैसे आपकी नाउन की परिभाषा कहती है किसी विशेष, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ना कि उसको, उसके नाम को। तो उसी तरह क्या कहता है प्रॉपर नाउन, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को। तो विशेष ही नहीं, कोई भी हो, चाहे वो विशेष हो या विशेष ना हो, लेकिन इतना समझ, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो विशेष ही हो, अगर विशेष होगा तो बाकी जो बचेंगे वो बेचारे कहाँ जाएंगे, है ना, उनको क्या जातिवाचक में कर दोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो भी हमारे किस में रहेंगे, प्रॉपर नाउन में। क्लियर है। कॉमन नाउन क्या कहता है, किसी भी जात के, मतलब वर्ग, किसी भी वर्ग या जात के लोगों को क्या बोला जाता है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बात समझना, कॉमन कैसे, कोई भी जाति हो। जैसे हमने कह दिया कि सपोज दैट, मान लीजिए इंसान, मैंने कह दिया मैन, मैन आप समझो, मेरी बात समझना, मैंने कह दिया मैन। अब मैन में देखो क्या होता है, जैसे हमने लिख दिया मैन, अब मैन में आदमी होता है, ठीक है, जाहिर सी बात आदमी होता है। आदमी क्या एक जाति है, क्लियर है, एक जाति है। जैसे मैंने कहा गर्ल, गर्ल मीन्स क्या होता है, लड़की, लड़की क्या होती है, एक जाति से पहचानते हैं। अब क्या आप लड़कियों को लड़की बोल देते हो का, नहीं बोलते ना गाइस। क्यों नहीं बोलते, क्योंकि लड़का लड़की में डिफरेंट होता है, हम उसको जाति से उससे पहचानते हैं, लेकिन उसका नामकरण कर देते हैं। जब उसका नामकरण कर देते हैं तो कौन सा नाउन हो जाता है, प्रॉपर नाउन। लेकिन जब उसका नाम नहीं रखते, उसके जाति से पहचानते हैं, तो उसका क्या हो जाता है भैया, वो जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे हमने कहा बकरी, बकरी सब लोग पालते होगे ना, अरे काफी लोग पालते ही होंगे, ठीक है। तो बकरी, तो बकरी क्या है, कॉमन नाउन, एक जाति है। मैंने कहा जानवर, एनिमल, एनिमल क्या है, क्या है भाई, एक जो क्या है, आपको मैंने बता दिया, एक क्या है, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, एक जाति, मैंने बता दिया जानवर। तो जानवर और इंसान दोनों में डिफरेंट है ना, तो एक क्या है जाति, लेकिन उसी जानवर में किसी जानवर का लोग प्यार से उसका नामकरण कर देते हैं, नाम रख देते हैं। तो जब उसका नाम रख दिया तो कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। जब जाति थी तो क्या, कॉमन। उसके बाद मटेरियल नाउन पे चलते हैं। चलो उसके पहले कलेक्टिव नाउन समझा दे रहे हैं। देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एक ही जात, एक ही वर्ग से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को क्या क्या बोला जाता है, कलेक्टिव नाउन। यानी एक ही जात के लोग हों और एक से अधिक हो जाएं, एक से अधिक। जैसे हमने कह दिया, मान लो सपोज दैट, जैसे हमने कह दिया प्लेयर्स, बात समझना, सपोज दैट समझना, प्लेयर्स। अब आप बताइए, जो प्लेयर्स था वो स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, जाहिर सी बात है, खेलते गेम तो दोनों है। क्रिकेट, वोमेन भी क्रिकेट हो रहा है इसमें, और मैन भी आप देख ही रहे हो, विराट कोहली जी हमारे कैप्टन है, और उसमें जो भी हो, इतना तो याद नहीं है मुझे, लेकिन एक बात समझिएगा, प्लेयर्स क्या हो गए, इसमें देखो स्त्री भी आते हैं, पुरुष भी आते हैं, लेकिन एक से अधिक होते हैं, एक से अधिक होते हैं, एक समूह बना के रख लेते हैं अपना, क्या कर लेते हैं, एक से अधिक समूह बना। जैसे सपोज दैट, मेरी बात समझना, देखो ये मार्कर है ना, ठीक है, सब अलग अलग कलर के हैं, बात समझिएगा, ये मार्कर सब अलग कलर के, लेकिन ये जाति एक ही है। इनको किस नाम से जानते हैं, मार्कर, लेकिन इनका कलर रख दिया भैया, नीला, लाल, हरा, काला। तो इसमें मैंने कलर रख दिया, तो अब एक कलर को मैं इससे पहचान, भैया लाल मार्कर है, तो लाल मार्कर है, तो हमने एक प्रॉपर नाउन, इसका नाम रख दिया लाल मार्कर, तो इसका प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अब इसको, अब मार्कर के नाम से जानते हैं तो क्या था, कॉमन नाउन था, भैया मार्कर है। अब मार्कर तो है, हाँ जाति है, ठीक है, जाति किस जात से जानते हैं, कॉमन, मतलब मार्कर के नाम से, ठीक है। तो अब इसका नाम कर दिया कि क्या बोले, लाल मार्कर, लाल मार्कर बोल दिए, तो इसका नामकरण हो गया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, इसकी जात से पहचाने। और इसी मार्करवा को हमने क्या किया, इकट्ठा कर लिया, ढेर कर लिया, देखो 4 हो गए ना, एक से अधिक हो गए, एक समूह बना लिया, हमने कह दिया मार्कर्स। अब मार्कर्स बोल दिए ना, तो अब ये क्या हो गया भैया, समूहवाचक हो गए, क्लियर है ना। तो इसे क्या कहेंगे, समूहवाचक। उसके बाद देखिए मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन किसी भी, मतलब कोई भी चीज, ऐसी चीज है पृथ्वी पर, ऐसी चीज जिसके, हमारी पृथ्वी पर ऐसी जिससे किसी दूसरी चीज का निर्माण हो सके, ऐसे पदार्थ जिस पदार्थ से किसी दूसरी चीज का निर्माण हो सके, वो हमारे क्या कहलाते हैं, मटेरियल नाउन कहलाते हैं। जैसे आपको पता होगा वुड, वुड मतलब समझते हो ना, वुड मीन्स जानते हो ना, लकड़ी, ठीक है। जैसे आयरन, आयरन मीन्स क्या होता है, लोहा। और लकड़ी से क्या क्या बनता है सभी को पता है, कुर्सी में तख्त ईटीसी, दरवाजे, बहुत चीज बनते हैं ना। और आयरन से सीट बनते हैं, मतलब कुर्सी बनती हैं, अलमारी बनती है, ईटीसी, दरवाजे बनते हैं, बहुत से बनते हैं। तो हमारे सब क्या है, मटेरियल। ऐसी धातुएं, मतलब पृथ्वी पर ऐसी धातु जिनसे किसी दूसरी चीज का निर्माण हो सके, हमारे क्या कहलाते हैं, मटेरियल नाउन। अब भाववाचक किसे कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसी पृथ्वी पर ऐसी जिसको हम क्या करें, सिर्फ क्या कर सके, देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है भाववाचक, ऐसी चीजें जिसको हम क्या कर सके भैया,
देख या छू ना सके, ऐसे संज्ञाएं जो पृथ्वी पर तो हैं पर हम देख या छू ना सकें, सिर्फ महसूस कर सकें। बात समझिएगा, ऐसी चीजें जो प्रकृति द्वारा तो हमें मिली हैं पर उसे देख या छू ना सके, सिर्फ महसूस कर सके, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे सपोज दैट आप समझिएगा एयर, एयर मतलब समझते हो ना, एयर क्या है? मटेरियल नाउन भी होता है एयर, ठीक है, और एयर मींस क्या होता है? भाववाचक भी होता है, ठीक है। अब क्यों? जैसे मैंने कहा हवा, तो हवा आप देख सकते हो क्या, किस कलर का है, कैसा है ना, छू सकते हो, पकड़ सकते हो, हाथ में नहीं पकड़ सकते ना बेटा, तो क्यों? ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर है? दूसरी पॉइंट क्या है आप समझ, दूसरा चीज क्या हमने कह दिया, जैसे हॉनेस्टी, क्या कह दिया? चलो यहां पे लिख दे रहे, जैसे हमने कह दिया हॉनेस्टी, क्या कह दिया? हॉनेस्टी। हॉनेस्टी मींस क्या होता है? ईमानदारी। क्या होती है? ईमानदारी। अब इंसान को तो आप पता है ईमानदार है, लेकिन उसकी ईमानदारी आप देख पाओगे क्या? कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी, कितनी बड़ी, नहीं देख पा रहे हैं ना। ईमानदार है तो ईमानदार समझ गए, ईमानदारी है, उसके अंदर कूट कूट के भरी है, तो हमने क्या होगा? हमने उससे फील किया, महसूस किया, और क्या कहलाया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है? इतने आप अगर पता ही होगा सबको, इसके स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक में समझा दे रहा हूं सारी नाउन के बारे में, ठीक है, हो सकता है दिमाग में आपके सेट हो जाएगा। चलो देखते हैं। सपोज दैट, चलो देखो गैस, सपोज दैट मान लीजिएगा, देखो बकरी की ही बताते हैं, चलो देखते हैं। जैसे सपोज दैट एक बकरी खरीदते हैं। क्लियर है? सपोज है, मेरी बात समझना, एक हम बकरी लिए, ठीक है, हमने एक बकरी लिया और उस बकरी का, बात समझिएगा, मैंने एक बकरी लिया और जब वो बकरी थी तो मैंने भी आपको बताया कि एक जानवर है, ठीक है, इसको बकरी के नाम जानते हैं, इसकी एक जाति होती है, बकरी भैंस, इसकी क्या होती है? जाति होती है, तो जातिवाचक कौन सा? अब बकरी थी, एक जानवर थी, कौन से में चला गया? कौन सा नाउन हो गया भैया? ये कौन सा नाउन हो गया? जातिवाचक यानी कॉमन नाउन। क्लियर है? ये कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। बात समझ में आ रहा है ना? इतना कॉमन नाउन, क्योंकि बकरी एक जाति होती है, कॉमन नाउन हो गया। अब इसी बकरी को, बात समझिएगा, इसी बकरी को हम खरीद, मतलब छोटा सा बच्चा था, बहुत प्यारा लग रहा था, बाजार गए, वहां पे उसको काटने के लिए कोई भी लेकर आया था, मगर मुझे बहुत प्यारा लगा, मैंने उसको खरीद लिया। सपोज दैट मैंने उसको क्या कर लिया? खरीद लिया, और इसको ले आकर मैं अपने घर लाया, और घर लाकर इसी बकरी का मैंने नाम रख दिया। सपोज दैट इसी बकरी का नाम मैं क्या रख दूं भाई? चलो नाम रख दिया क्या भैया? टीना। सपोज दैट क्या नाम रख दिया? टीना। अब देखो, थी तो बकरी ना, थी बकरी, पर मैंने इसका क्या नाम रख दिया? टीना, यानी क्या कर दिया? नामकरण कर दिया। तो अब इस बकरी को हम किस नाम से जानने लगे? टीना। तो टीना कौन सा नाउन हो गया भैया? टीना कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन, क्योंकि आपकी परिभाषा कहती है किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, विशेष व्यक्ति, ठीक है। तो अब बकरी थी, विशेष तो थी नहीं, अब इसको हमने अपने घर लाया, बकरी को बकरी के नाम से टीना नाम रख दिया, अब उसको मैं किस नाम जाने लगा? टीना नाम से। तो टीना नाम क्या हो गया? टीना क्या हो गया भैया? प्रॉपर नाउन हो गया। बात समझ में आया? सपोज दैट अब इस टीना, बात समझिएगा, इस टीना के 2-4 बच्चे हो गए, यानी ये क्या किए? इसी जात के 1 2 3 4, 4 से ज्यादा नहीं, 4 ही रख देते हैं, ठीक है, 4 बच्चे हो गए, ठीक है। अब देखो, थी बकरी ही ना, एक ही जात की थी, बात समझिएगा, एक ही जात किसने क्या कर दिया? एक से अधिक क्या बना दिया? समूह बना दिया, एक से अधिक उत्पाद मतलब हो गया। भाई टीना बकरी से ही क्या हुआ? बकरी मतलब कई बकरियां हो गई, तो 4 हो गई, एक से अधिक हो गई, तो जब एक से अधिक हो गई तो कौन सा नाउन हो गया भैया? एक ही जात, एक ही वर्ग से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु स्थान के नाम को क्या कहा जाता है भैया? कलेक्टिव नाउन। क्या बोला जाता है? कलेक्टिव नाउन। बात समझिएगा अच्छे से, क्या नाम क्या हो गया है? कलेक्टिव नाउन। क्लियर है? ये समझ में आया? उसके बाद अब आपका क्या है भैया? प्रॉपर कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, उसके बाद मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बचता है। चलो ठीक है, अब इसी टीना को, ठीक है, सपोज दैट इसी टीना को मैंने क्या किया? बेच दिया किसी को, मैंने इसको बेच दिया, ठीक है। और बेच किसको दिया? वो जो काटने वाले होते नहीं है, बकरी वगैरह मांस बेचते, उसको मैंने बेच दिया, ठीक है। अरे जो भी बोलते हो आपकी लैंग्वेज में, फिलहाल वो क्या किए? ले गए उसको, और उसके बाद बाजार में उसको क्या किए? काट दिए, ठीक है। उसको काट के उसके मांस को अलग अलग पार्ट करके रख दिए भैया, रख दिए। अब वहां पे हम गए, ठीक है, तो हमें तो पता है नहीं, हमको पता है कि हमारे टीना को ही काट दिए, ऐसा तो नहीं, पता नहीं है कि टीना ही है ना। तो हमने उससे क्या कहा, जो उसने काटा था, मैंने उससे कहा, हमें खाने का मन था मांस, हम उससे बोले भैया एक काम करिए, आप हमें 1 किलो बकरी का मांस दे दीजिए। मैंने क्या कहा? 1 किलो बकरी का मांस। अब ये बताइए, जो ये मांस था, ये कौन सा नाउन हो गया? मटेरियल नाउन। क्यों? किसी
ऐसे पदार्थ जिस पदार्थ से मैं समझिएगा, ऐसे पदार्थ जिस पदार्थ किसी दूसरी पदार्थ का निर्माण हो जाए वो क्या कहलाता है? मटेरियल नाउन। ठीक है, अब देखो टीना थी, बकरी से किसका निर्माण हो गया? मांस का। ये कौन सा नाउन हो गया भैया? मटेरियल नाउन। क्या हो गया? मटेरियल नाउन। समझ में आया? कौन सा नाउन हो गया? मटेरियल नाउन। अब आप समझिएगा, अब इसी मांस को, बात समझिएगा, इसी मांस को हम क्या किए? घर लेकर आए और बहुत अच्छे तरीके से इसको क्या किया? मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया, पकाना स्टार्ट कर दिया। इसमें बढ़िया एवरेस्ट मसाला, बहुत अच्छे अच्छे मसाले हमने डाले और उसके बाद उस मांस से एक खुशबू, यहाँ से हमने जो हम यहाँ पे जो बना रहे थे उसकी एक खुशबू हमारे कहाँ तक आई? कहाँ तक आई भैया? हमारे नाक तक आई। क्लियर है? कहाँ तक आई? नाक तक आई। हमने उस खुशबू को महसूस किया, वाह यार बहुत अच्छा बन रहा है लगता है ना। तो हमने क्या किया? उस खुशबू को अपने नाक तक लाया, हमने क्या किया? फील किया, महसूस किया। ना तो मैं देख पाया कि भैया ऐसे आया कि ऐसे आया कि ऐसे आया, देख पाया? नहीं देख पाया। कि इतना बड़ा था, कितना बड़ा था, कितना बड़ा, देख नहीं पाया ना। सिर्फ हमने क्या किया? फील किया। ठीक है भाई, आई कैन फील ना, फील दैट। तो हमने क्या किया? उसको महसूस किया। जब हमने उसको महसूस किया तो वो हमारा कौन सा नाउन हो गया? जो खुशबू नाक तक है, कौन सा नाउन हो गया भैया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सी नाउन हो गई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बात समझ में गया? पांचों संज्ञा आपको अच्छी तरह से, आशा करता हूं बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। देखो इधर, सबसे पहले बकरी थी, बात समझना, बकरी थी। उस बकरी को, मतलब बकरी थी, कौन सा नाउन था? कॉमन नाउन। मैंने पता है कोई भी जात कोई भी होगा वो कॉमन नाउन में जाएगा। कॉमन नाउन हो गया। उसको हम खरीद के लाए, कहां से भैया? बाजार से खरीद के लाए। उसका नाम हमने क्या रख दिया? टीना। अब उसको हम किस नाम जाने लगे? टीना। तो टीना कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। अब इसी टीना के 2-4 बच्चे हो गए। ठीक है, कौन सा नाउन चलेगा? एक ही जात एक ही वर्ग के हो रहे हैं, देख लीजिए क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गए, एक ही जात का। अब देखो इसमें बकरी बकरा होगा, है तो बकरिया का बच्चा ना, भैंस का थोड़ी हो आ गया, इसमें एक ही जात के है ना। तो कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन। एक ही जात के होंगे भैया, याद रखना। कलेक्टिव नाउन क्या कहता है? एक ही जात के होंगे। अब देखो मार्कर है तो मार्कर एक ही जात का है ना, इसमें पेन थोड़ी एंट्री कर दी है, मार्कर है, इसमें पेन रख देंगे तो कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन थोड़ी होगा। ठीक है, तो देखो कलेक्टिव नाउन हो गया। उसके बाद क्या हुआ? अब इसी को हमने बेचा, इसका क्या हुआ? मांस। मांस हो गया, इसी से उत्पाद हो गया किसका? मांस का। तो मांस कौन सा नाउन हो गया भैया? मटेरियल नाउन। किसी भी धातु, कोई भी चीज से किसी दूसरी चीज का निर्माण हो जाए, क्या होता है? मटेरियल नाउन। अब कहते हो ना, इसी मटेरियलों को हम घर लाए आधा किलो खरीद कर और बढ़िया से पकाए, बढ़िया से उसका मतलब मसाला डाले, उसके बाद जो खुशबू आई हमारे नाक तक, उस खुशबू को ना मैंने देखा, ना मैंने छुआ, ना मैंने टच किया, ना मैंने नापा, ना तौला, लेकिन हमने फील किया। तो कौन सा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? समझ में आ गया? तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा नाउन किससे कहते हैं। तो संज्ञा आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, आशा करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा है। और अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना से जितना ज्यादा हो सके आप शेयर करिए, और जिसके पास शेयर करिए उनसे भी बोले कि वो भी आगे शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।